डिस्क्लेमर। कुतिया बनाया तुमको। भाई अगर आपकी एज 18 साल से 25 साल के बीच में है और आपके घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है और अच्छी खासी स्पीड दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है उस पर आप अपने बिजनेस से या पढ़ाई से रिलेटेड ही गूगल पे सर्च कर रहे हों। आप उससे एडवांस वाली चीज़ें भी सर्च करते होंगे अकेले में। तो आज बात करते हैं हम लोग जो चीज़ें लोग सर्च करते हैं अकेले में इनकॉग्निटिव मोड में, उन चीज़ों को सर्च करके, उन चीज़ों को देख करके नुकसान तो चलिए खुद का होता है, लेकिन जो चीज़ें आप देख रहे हो, जो चीज़ें वो लोग दिखाते हैं आपको, उससे उन लोगों को क्या फ़ायदा होता है। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में। पॉर्न इंडस्ट्री किस तरीके से बिजनेस करती है और किस तरीके से पैसे कमाती है, और आज की डेट में ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है आपका चूतिया काट के, ये चीज़ें हम आज जानेंगे। तो भाई वीडियो को अंत तक देखना, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से लीगल टाइप्स की। देखो, सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत समय पहले ही करीबन 827 एडल्ट साइट्स को बैन करने का आदेश दिया था, जो इंडिया में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन पॉर्न तो बहुत पहले से देखी जा रही है और आज भी देखी जा रही है अलग अलग तरीके से, ठीक है। और इनमें सबसे बड़ा जो मेन कंजम्पशन होता है, मेन जो चीज़ें कोई नोटिस नहीं करता, बहुत सी वेबसाइट्स पॉर्न की जो होती है वो फ्री होती हैं। लेकिन कभी भी किसी के भी दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि हालांकि वो चीज़ें फ्री में हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, ये किसी के भी दिमाग में नहीं आता थॉट। क्योंकि जो लोग इस साइट पे जाते हैं वो लोग ये सोच के नहीं जाते कि ये लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, वो लोग अपना काम निकालने जाते हैं। मतलब सॉरी, अपने काम के लिए जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन भाई कभी भी तुम लोग के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि आखिर पॉर्न इंडस्ट्री किस तरीके से पैसे कमाती है, क्योंकि फ्री में हर चीज़ देना इम्पॉसिबल होता है। आखिर वेबसाइट फ्री में पॉर्न आपको डिलीवर कर रही है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, ये कभी भी आपके दिमाग में नहीं आता। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पॉर्न वेबसाइट हर महीने करीब 5 मिलियन से भी अधिक हिट्स का आनंद लेती है। आजकल बॉलीवुड मूवी या हॉलीवुड मूवी इतना ज़्यादा हिट्स का आनंद नहीं लेती, लेकिन पॉर्न इंडस्ट्री एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जो कि हर महीने 5 मिलियन से भी अधिक का हिट्स का आनंद लेती है। इनकी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं जाती, हर फिल्म हिट जाती है। आप समझ रहे हो इसका लॉजिक क्या है? अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये तो बात हो गई फिल्म की हिट होने की, लेकिन इसके अलावा जब आप किसी पॉर्न वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपको तरह तरह की ऐड देखने को मिलती है। जिस साइड पे जितना ज़्यादा ऐड चलता है या दिखता है आपको, उस साइड पे उतना ही तगड़ा और उतना ही मोटा पैसा रेवेन्यू के तौर पे उस वेबसाइट के ओनर को मिलता है। आम तौर पे देखा गया है कि उनका जो मुख्य पैसा कमाने का ज़रिया होता है वो यही होता है। लेकिन बहुत सी वेबसाइट ऐसी भी हैं पॉर्न की जो वीडियो ड्यूरेशन के हिसाब से पैसा कमाती हैं, और ये वाली वेबसाइट जो होती हैं, जो ड्यूरेशन के नाम पे या ड्यूरेशन के हिसाब से जो चलती हैं, वो खूब पैसा कमाती है और खूब चलती हैं। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि आखिर कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री हो चुकी है। देखो भाई, माना जाता है कि दुनिया भर की जितनी पॉर्न इंडस्ट्री है वो करीब 100 बिलियन डॉलर से कई गुना ज़्यादा की हो चुकी है। ये दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायों में से एक माना जाता है। दुनिया भर में 25 मिलियन अश्लील साइटें अवेलेबल हैं। यहाँ से एक और चीज़ें निकल के आती हैं कि आखिर पॉर्न का व्यापार पैदा कहाँ हुआ। तो भाई आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कैलिफोर्निया के सेंट फ्लोरिडा वैली में पहली बार था कि पॉर्न का व्यापार यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पे शुरुआत में 10,000 से 11,000 तक की हार्डकोर पॉर्न शूट होती थी सालाना की, और आज भी उतनी या उसके आगे भी उतनी उससे बड़े पैमाने पे शूट हो रही हैं और आगे भी शूट होंगी। लेकिन ये एवरेज ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ, एवरेज आंकड़ा इतना ही है कि 11,000 हार्डकोर पॉर्न सालाना की शूट की जाती हैं वैली में। भाई देखो, कोई भी इंसान हो, मुफ्त की चीज़ों पे उसका ध्यान पहले जाता है।
ठीक वैसे ही पॉर्न इंडस्ट्री में भी जितनी भी फ्री साइटें होती हैं उस पे ऐड के साथ साथ बहुत सी प्रोडक्ट भी सेल होते हैं। इस लिहाज से अगर कहें तो पॉर्न की जो फ्री वाली साइट होती हैं वो धड़ल्ले से ऐड चलाती हैं, जिससे उनको और भी एड्स मिलते हैं और इसके साथ साथ वो प्रोडक्ट भी अपना सेल कर रही होती हैं इनडायरेक्टली, तो वो वहाँ से भी मोटा पैसा कमाते हैं। बहुत सी वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जो आपको फ्री का लालच दे दे के प्रीमियम की चीज़ें भी आपको परोसती हैं, जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसमें HD, नो एड्स, अनलिमिटेड डाउनलोड्स, ऑनलाइन लाइव कम स्ट्रीम शामिल होते हैं। दुनिया भर के जब लाखों लोग प्रीमियम साइट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में तब्दील हो जाता है। रियलिटी में यही हो ही रहा है। प्रीमियम के चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ बड़े ही छोटे होते हैं लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे पैमाने पे होते हैं, लेकिन बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग इनको लेते हैं, जिससे इनकी होस्टिंग कंपनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है। शाबाश! प्रीमियम साइट के जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसी से हमारा एक नया क्वेश्चन तैयार होता है कि आखिर किस तरीके से लोगों से पैसे लिए जाते हैं प्रीमियम साइट पे। भाई ये लोग बहुत ही स्मार्ट गेम खेलते हैं। देखो भाई, पॉर्न साइट चलाने वाले बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप पॉर्न वीडियो देखते हो तो भाई मत देखना, बहुत ही ज़्यादा इसके नुकसान है। इसके नुकसान आपको जानना है तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप पॉर्न वीडियो की साइट को अपने बिजनेस से रिलेटेड देख करके या कुछ सीखने के मकसद से अगर देखना चाहो तो भाई दुनिया का कोई भी बिजनेस मैन जो होगा इतना नहीं सिखा पाएगा जितना आपको पॉर्न इंडस्ट्री के जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग इस व्यापार को करते हैं, वो लोग सिखा देंगे। क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इतनी ज़्यादा तगड़े तरीके से आपके ब्रेन के साथ खेलते हैं कि भाई आप कुछ कर ही नहीं पाते। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि ये लोग किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आपसे लेते हैं प्रीमियम के। देखो भाई, इन लोगों का कैटेगरी जो होता है ना वो अलग अलग तरीके का होता है। ये लोग डेली के भी बेस पे आपको पैसे दिखाते हैं, कम चार्ज वाले भी दिखाते हैं और वीकली के भी कुछ अमाउंट आपको दिखाते हैं, मंथली के भी सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे और एनुअल के भी दिखाएंगे। कुछ लोग डेली के बेस पे अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग वीकली वाले अट्रैक्ट होते हैं, कुछ मंथली या कुछ एनुअल वाले भी होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं। और उन लोग को अट्रैक्ट करने का काम करता है इनके पर्सनल जो अलग अलग तरीके की फैंटेसी वाली वीडियोस जो होती हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जब आप फ्री की वीडियो वाली साइट पे जाते हो तो वहाँ पे एक ऐड आती है जो इनकी प्रीमियम साइट की होती हैं। उस पर वो 1 मिनट या कुछ सेकंड की वीडियो क्लिप वहाँ पे फ्री में अवेलेबल करते हैं, जो लोग देखते हैं। कुछ लोगों को अट्रैक्ट लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती। जिन लोगों को अट्रैक्ट लगती है वो लोग प्रोफाइल पे या कहें इनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल होता है। एक लास्ट टॉपिक मैं कवर करना भूल गया इसमें कि कुछ वेबसाइट जो होती हैं साइन अप करने का भी आपसे पैसा चार्ज करती हैं। ये कौन सी होती हैं, इसे समझते हैं। हालांकि मैंने आपको बोला कि साइन अप करने के लिए भी कुछ वेबसाइट पे आपको पैसे पे करने होते हैं। इन वेबसाइट पे कुछ लोगों को कुछ % की छूट भी मिलती है, जिन्हें मेंबरशिप का नाम दिया जाता है। ये मेंबरशिप के नाम से उपलब्ध होते हैं। मेंबरशिप चार्जेस के नाम पे भी लोगों से पैसा ऐंठा जाता है और इस तरह से वेबसाइट ऐड से और कुछ प्रोडक्ट सेल करके कुछ मेंबरशिप के ज़रिए भी बहुत मोटा पैसा कमाती है, जो लोगों को पता ही नहीं होता। वो लोग शौक में अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए भी पैसे देते जाते हैं और यहाँ इंडस्ट्री बिलियन ट्रिलियन पहुँच जाती है, जो लोग नहीं समझ पाते। लेकिन आज के बाद समझ जाएंगे क्योंकि मैंने वीडियो बना दी। देखो, मेंबरशिप का जो मैंने नाम लिया वो किस लिए लिया, मेंबरशिप ये लोग क्यों लेते हैं लोगों से। अब एक बात समझो आप, पॉर्न हर तरह के लोग देखते हैं, एक कैटेगरी के लोग नहीं देखते। पॉर्न हर तरह के लोग अलग अलग कैटेगरी में अपने अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। जो लोग देखते हैं उनके लिए ही मेंबरशिप बनाया जाता है। आप ऐसे समझो, पॉर्न को हर लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी तरीके से, जिस तरीके से वो देखना चाहते हैं उस तरीके से अवेलेबल कराने के लिए ही मेंबरशिप
बनाया जाता है। कुछ लोग मोबाइल में भी देखते हैं, कुछ लोग टैबलेट या लैपटॉप में देखते हैं, ये तो डिवाइस की बात हो गई। लेकिन कुछ लोग बहुत अलग अलग पोजीशन के हिसाब से भी वेबसाइट पे पॉर्न देखना चाहते हैं। तो उस तरीके के चीज़ों को, उस तरीके के वीडियो को दिखाने के लिए ही मेंबरशिप के नाम पे उन लोगों से पैसा ऐंठा जाता है। यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे XYZ करके एक वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। X नाम की साइट है, उस पे सालाना 4 अरब पेज व्यूज़ आते हैं। आप सोच के देखो ये आंकड़ा कितना बड़ा है। और लोग कहते हैं कि भाई पॉर्न नहीं देखते हम। भाई कैसे नहीं देखते हो? सब देखते हो सालों। झूठ ना बोलना अपने आप से, सामने वाले से तो झूठ बोल सकते हो, खुद से आदमी झूठ नहीं बोलता। शायद मैंने भी देखा हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता अपने आप से। मैं बोलता हूँ मैंने देखा है, लेकिन मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए देखा था भाई, ऐसे नहीं देखता। झूठ बोल रहा है। 4 अरब व्यूज़ एक X वीडियो नाम की वेबसाइट पे सालाना के आते हैं, और जिनमें से 24% महिलाएं होती हैं जो पॉर्न को देखती हैं। भाई ये आंकड़ा बहुत पार है, बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये थी हमारी वीडियो पॉर्न इंडस्ट्री बिजनेस स्ट्रेटजी पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में बताना भाई आपको और किस चीज़ की केस स्टडी चाहिए बिज़नेस से रिलेटेड। मैं डेफिनेटली बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।